बात क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग टेक्निक की आती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एल्बो मेथड। एल्बो मेथड क्या करता है, बेसिकली क्लस्टर्स ढूंढने का काम करता है। जब तक आपको सही नंबर ऑफ क्लस्टर्स ही नहीं पता चलेगा तो आप इस टेक्निक को यूज ही नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एल्बो मेथड के बारे में। कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि एल्बो मेथड काम कैसे करता है ताकि हम लोग प्रॉपरली क्लस्टरिंग को अप्लाई कर सकें। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में समझ ही चुके हो कि क्लस्टरिंग काम कैसे करता है, वो बेसिकली आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि n = 3 आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपके क्लस्टर्स कितने हैं। और इनिशियली आप सैंपल के तौर पे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप कभी कभार तो यूजुअली देख के डाटा को समझ सकते हो कि क्लियरली पता चल रहा है 3 क्लस्टर्स बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, कितने बनेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि क्लस्टर्स कितने बनेंगे। तो वहां पे एल्बो मेथड आपकी हेल्प करता है समझने में कि क्लस्टर्स कितने बनेंगे बेसिकली। तो चलिए अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करता हूं ताकि आप देख सको और समझ सको कि बेसिकली ये काम कैसे करता है और एल्बो मेथड होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक प्लॉट को देख सकते हो, लेकिन इस प्लॉट को देखने से पहले जरा गौर करिएगा इस सेकंड वाले डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग डाटा पॉइंट स्प्रेड हो रहे हैं। पहला डाटा पॉइंट यहाँ पे स्प्रेड है इस कलर से, दूसरा इससे और तीसरा इससे। ठीक है, अलग अलग डाटा पॉइंट्स अलग अलग कलर से यहाँ पे स्प्रेड होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पहला क्लस्टर कहीं ना कहीं यहाँ है, ठीक है, फिर दूसरा क्लस्टर कहीं ना कहीं यहाँ है और तीसरा क्लस्टर कहीं ना कहीं यहाँ है। इसका मतलब इस बेसिकली डाटा में हमारे 3 क्लस्टर्स हैं। लेकिन अगर हम एल्बो मेथड को यूज करें तो कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं। ये तो 3 है, लेकिन मान लो 4 होते, 5 होते तो कैसे पता चलता। अब ये जो क्लस्टर्स है ना दोस्तों, जैसे कि हम लोग मान लो 3 क्लस्टर्स लेके चलते हैं, जस्ट एन अज्यूम इनिशियल तौर पर, जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था कि पहले हमने 3 क्लस्टर्स को अज्यूम कर लिया था। तो इनिशियलाइज करते समय ही हमने अज्यूम कर लिया कि 3 क्लस्टर्स हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कितने डाटा पॉइंट्स, जैसे इसका सेंट्रल पॉइंट है, इससे कितना दूर है सारे डाटा पॉइंट्स, और उससे हम लोग बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं। जो एरर है वो निकालने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं WCSS। WCSS बेसिकली विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स है, जो आप इस डायग्राम के यहाँ पे y एक्सिस पे भी देख सकते हो। WCSS ये बेसिकली एक क्लस्टर में कितना एरर आ रहा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए, जब उसने एक क्लस्टर लिया, ठीक है, ये एक नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं। यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो आप 3 क्लस्टर के साथ हुआ है, लेकिन ये डाटा अलग अलग है इसलिए कोरिलेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन आप ये समझो, अगर एक क्लस्टर लेते हैं हम, सारे के सारे डाटा पॉइंट को एक क्लस्टर में डिफाइन करते, पर्टिकुलर डाटा पॉइंट का ज्यादा एरर आता। फिर जब क्लस्टर्स को बढ़ा रहे हैं तो एरर कम हो रहा है। ऑब्वियसली क्लस्टर्स को बढ़ाओगे तो ज्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर्स बन पाएंगे और डिस्टेंस कम हो पाएगा सेंट्रल पॉइंट से, इसीलिए एरर भी ऑब्वियसली कम ही होगा। लेकिन आपको एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट ढूंढना होता है जहाँ पे एरर ड्रास्टिकली कम होता है, जैसे कि यहाँ पे आप 4 पे देख सकते हो, 4 पे एरर ड्रास्टिकली कम हो रहा है। अभी क्या होता है ना कि इस डायग्राम को आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो आप देखोगे कि एल्बो की तरीके से फॉर्म हो रहा है। जैसे कि एल्बो में एक बेंड आता है ना यहाँ पे, तो इस बेंड पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, और इस बेंड को ही ढूंढने का काम बेसिकली एल्बो मेथड करता है। तो एल्बो मेथड कुछ नहीं है, आप बेसिकली प्लॉट करते हो WCSS को, यानी विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स को विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्लस्टर्स। और फिर आप ढूंढते हो कि कहाँ पे वो शार्प बेंड आ रहा है, और शार्प बेंड वो एल्बो की तरह, क्योंकि कोहनी में जो बेंड आता है उसकी तरह वो पॉइंट आउट होता है, इसीलिए इसे एल्बो मेथड बोला जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा ट्रिकी है, वरना ये डाटा पॉइंट अगर मान लो यहाँ पे होता और ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही होती और सीधा यहाँ पे आ रहा होता, तो आप क्लियरली बता सकते थे कि 4 ही क्लस्टर्स हैं। लेकिन हमने एल्गोरिथम का यूज किया है, नी पैकेज है बेसिकली, KNEE। वहाँ पे आप नी लोकेटर को यूज करके, अभी प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे भी, नी लोकेटर को यूज करके बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो एल्बो मेथड के थ्रू कितने ऑप्टिमम क्लस्टर्स इस डाटा पॉइंट्स के लिए सही होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो अपने नंबर ऑफ क्लस्टर्स को, और यही होता है एल्बो मेथड, जहाँ पे आप बेसिकली WCSS को प्लॉट करते हो नंबर ऑफ क्लस्टर्स के साथ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो एल्बो मेथड के थ्रू, यानी इस मेथड के थ्रू कि कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके डाटा पॉइंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपने एल्बो मेथड के बारे में समझा होगा और क्लस्टरिंग को थोड़ा और मीनिंगफुली अप्लाई करना स्टार्ट किया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।